हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस। इस समय जो है लगातार मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ एक एक चैप्टर का। जो छूटे हुए हैं उन चैप्टर्स को भी धीरे धीरे कंप्लीट करता जा रहा हूँ। अभी नया कोई चैप्टर नहीं लिया है। 3 दिनों में 3 चैप्टर्स मैंने लिए हैं। थोड़े थोड़े जो कमेंट आ रहे हैं वो कमेंट जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ कमेंट को। तो आइए देखें, उसी श्रृंखला में रैखिक समकाओं का भी कुछ बचा हुआ था, लेकिन मुझे बीच का जो है मेरी बुक से जो पेज जो है फटे हुए हैं, तो 9.5 जो है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोवाइड करना आपको। देखिए 9.5 का पहला क्वेश्चन है, किसी विषय में ए ग्रेड पाने के लिए एक विद्यार्थी को 4 परीक्षाओं में न्यूनतम 360 अंकों की ज़रूरत है। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसके प्राप्तांक 88, 96 तथा 79 है। ए ग्रेड पाने के लिए चौथी परीक्षा में उसका न्यूनतम प्राप्तांक कितना होना चाहिए। ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें जो है आपके पास बुक है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बालाजी पब्लिकेशन की बुक है। क्वेश्चंस मैं इसमें नोट डाउन कर दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर उसने प्रथम परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए हैं। प्रथम में उसने 88 और द्वितीय परीक्षा में उसने 96 और तृतीय परीक्षा में उसने 79 अंक अर्जित किए हैं। तो अब कह रहा है कि चौथी परीक्षा होनी है उसमें न्यूनतम प्राप्तांक उसके कितने होने चाहिए। तो मान लेते हैं, माना फोर्थ एग्ज़ाम में अंक मिले उसको में अंक कितने मिलने चाहिए, मिले x अंक उसको मिले। कितने अंक मिले? x अंक। तो अब ये चारों परीक्षाओं का औसत हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा प्लस तीसरी परीक्षा और चौथी परीक्षा को हमने x माना है। और ये सभी जो हैं 360 के इक्वल हैं या 360 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, टोटल इसका करेंगे। तो ये हमारा 263 आ रहा है प्लस x और ये 360। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो x है और ये आपका उस साइड में चला जाएगा, अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 263 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको आ जाएगी कितनी, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 10 से 3 गया 7 और यहाँ पर 5, ये आपका 9 आ जाएगा। ये आपका निकला। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 97 अंक उसको क्या करना है, अर्जित करना है। न्यूनतम अंक उसको कितने लाने हैं, 97 अंक उसको लाने हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रमागत समधन पूर्णांकों के ऐसे सभी युग्म ज्ञात करो जिसमें दोनों संख्याएं 5 से बड़ी हों तथा उनका योग जो है 23 से कम हो। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सम को आपने कक्षा 10 में माना होगा। माना पहली सम संख्या जो है वो x हो जाए और दूसरी सम संख्या जो है उसको हम मान लेते हैं x+2, क्योंकि 2 अंक बाद दूसरी संख्या आती है, सम हो या विषम हो। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, शर्त करेगी जिससे दोनों संख्या 5 से बड़ी हो। तो एक बार x जो है 5 से बड़ी हो जाए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी में x+2 भी जो है वो 5 से बड़ी हो, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो x+2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा है कि उनका योग 23 से कम हो, उनका योग 23 से कम होना चाहिए, यानी कि 23 ज़्यादा हो। अभी हो गया। यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x+2 और ये आपका 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x और ये 2 माइनस का जो प्लस का है ये इधर आपका माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 21।
अब यहाँ से x की वैल्यू जब गिवन करेंगे तो आपकी कितनी आ रही है, ये आपकी 10.5 के करीब में आ जाएगी, 10.5 के करीब में आ जाएगी। लेकिन जो सम संख्याएं जो होती हैं वो पॉइंट में नहीं होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 10.5 के करीब में आ रही है, तो अगर हम इसको इससे कम ले सकते हैं, तो इसको अगर हम x = 10 मान लें, x = 10 मानेंगे तो हमारी दूसरी संख्या क्या है, x + 2 है, तो वो कितनी हो जाएगी, 10 + 2 मीन्स वो 12 हो जाएगी। यानी कि इसका युग्म बन जाएगा 10 और 12 बन सकता है। 23 से कम होना चाहिए उनका योग, तो 10 12 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अब जो है ये आपका 23 से क्या है, इनका योग जो है 23 से कम है, तो 10 और 12 ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 6 क्वेश्चन होंगे और फिर आगे की वीडियोज़ में हम और उसको देखेंगे। और भी उसके जो है हम अभी बना सकते थे, चाहे तो उसके और भी बनाए जा सकते थे। तो यहाँ पर देखते हैं। और माना पहली क्रमागत, इसमें करा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों, उनका योगफल कितना हो, 50 से कम हो, 50 से कम हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली क्रमागत सम मानेंगे, सम संख्या हमारी मान लें x, और दूसरी मान लेंगे हम कितनी, x + 2 मान लेते हैं। अब दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, सेम वही कंडीशन जो अभी मैंने बनाई थी पहले के क्वेश्चन में, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका x + 2 ये भी 10 हो जाएगा, 10 से बड़ी हैं ये दोनों संख्याएं। अब यहाँ पर इनको टोटल करेंगे तो x और x + 2। अब यहाँ पर क्या करा है कि योगफल का 50 से कम हो, तो 50 बड़ा होगा इन दोनों के योगफल से, तो कितना हो जाएगा, 2x + 2 और ये आपका 50। तो यहाँ पर 2x ये हो जाएगा आपका 50 माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2x और ये आपका हो जाएगा 48। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। यानी कि वो संख्या जो है वो 20, जो पहली संख्या जो आएगी वो 24 आएगी। 24 ही जो है उससे क्या होगी, वो बड़ी होगी। यानी कि 24 से इस संख्या को कम रख सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 10 से बड़ी रखनी है। अब इसका सिस्टम क्या हो जाएगा, 10 से बड़ी हो और 24 से छोटी जितनी संख्याएं होंगी उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर सोचिए, अगर हम x की जगह पर हमने क्या रख लिया, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा रखेंगे तो ये कितना रखेंगे, 12 रख दिया, और 12 रखेंगे तो यहाँ पर ये दूसरी संख्या 2 से बड़ी है, मतलब 2 उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको अगर 14 मानेंगे तो ये 2 और बढ़ जाएगी, 16 हो जाएगी। फिर ये आपका 16 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये आपका जब 18 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जब ये 20 होगा तो वो आपका 22 हो जाएगा, वो 22 हो जाएगा। फिर और अभी आपकी संख्या बढ़ सकती है, 24 से लेस रहनी चाहिए, तो ये आपका पहली संख्या अगर 22 हो जाती है तो वो 24 हो जाएगी। अब इससे बड़ी संख्या आप इसमें नहीं ले सकते हो, ये आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार से जो इसका पहला क्वेश्चन था उस प्रकार से उसमें भी संख्याएं करनी थी, लेकिन मैंने एक ही बताया है, इस प्रकार से आप उसको भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 से अधिक क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनके योग जो हैं 40 से कम हों। अब यहाँ पर विषम मान रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, माना पहली विषम संख्या, माना पहली विषम संख्या ये आपकी x हो जाएगी, और दूसरी विषम संख्या हम सम की तरह ही इसको भी मान सकते हैं x + 2, क्योंकि 2 के अंतराल पर वो आती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मान सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 10 से अधिक क्रमागत, माने 10 से अधिक क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं, 10 से अधिक। तो यहाँ पर वो संख्याएं जो है 10 से अधिक हैं, और फिर ये कितनी हो जाएंगी, x + 2, ये भी 10 से आपकी अधिक होगी ये संख्याएं। आप क्या करना, अब इनका टोटल करना है, तो कितना हो जाएगा, x और x + 2,
अब कह रहा है कि जिनका योग 40 से कम हो, अब उल्टा कह रहा है, उसमें अधिक था, इसमें क्या कह रहा है 40 से कम कह रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि जिनका योग जो है वो क्या होना चाहिए 40 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब 40 से जब कम करेंगे तो 40 अधिक होगा उन दोनों संख्याओं से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 2 और ये आपका 40 हो जाएगा। यहाँ से फिर 2x और ये जो होगा आपका 40 और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और ये आपका कितना आ जाएगा 38। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 19 से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर है 19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर 10 से अधिक होनी चाहिए वो संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या लेनी है तो 10 से अधिक बड़ी जो संख्या क्या होती है 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो अब जो दूसरी संख्या हमने 2 प्लस मानी है उसमें 2 अधिक, ये कितने हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये याद रखना है कि दोनों विषम संख्याएँ ही हों। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जब किसी विषम संख्या में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो विषम संख्या ही आती चली जाएगी। अब यहाँ पर अगर पहली संख्या 13 हो जाए तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। पहली अगर 15 होती है तो ये आपकी 17 हो जाएगी, पहली अगर 17 होती है तो ये आपकी 19 हो जाएगी। इससे अधिक संख्याएं आपको नहीं लेना है, ये आपका आंसर हो गया। और जो है ज़्यादातर लोग जो है सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि क्योंकि अब जो है आपको वीडियो मिलना प्रोवाइड करना मैं शुरू कर रहा हूँ और मिलते रहेंगे। और जो है आपको फिजिक्स का भी अब सरफेस टेंशन के जो है न्यूमेरिकल मिलेंगे और अगर प्रत्यास्था के कोई भी न्यूमेरिकल अभी शेष हों तो उसको जो है आप नंबर उसका डाल दीजिए कि ये बालाजी पब्लिकेशन की जो ये क्वेश्चन जो है अभी छूटा हुआ है तो उसको जो है अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तालाब के पानी की अम्लता प्राकृतिक समझी गई जब प्रतिदिन ली गई 3 मापों का औसत पीएच पाठ्यांक इतने के मध्य यदि प्रथम 2 पीएच पाठ्यांक इतना है तो अम्लता स्तर सामान्य रहने के लिए पीएच के तीसरे पाठ्यांक का परिसर आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सभी के पीएच को मान लेते हैं। माना प्रथम दिन का पीएच, अगर हम इसको मान लें तो कितना हो जाएगा हमारा प्रथम दिन का पीएच, यहाँ पर इसको हम मानते हैं P1 मान लेते हैं आसानी के लिए। और दूसरे दिन का पीएच वो आपका P2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से तीसरे दिन का पीएच P3 मान लेते हैं। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो जो पीएच है इन दोनों के मध्य में है, तो 7.2 के मध्य में ये आपका हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 अपान में इसका औसत कितना है 3 है संख्या, तो औसत ये हो जाएगा। और अपान ये किसके बीच में है 7.8 के बीच में है। अब इनकी वैल्यूज़ रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी दी गई है, P1 की वैल्यू आपको ये दी गई है 7.48 और प्लस 7.85 और P3 आपको गिवन करनी है, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 7.8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 6 और 3 से बन जाए 21, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 8 5 13, 8 4 12 1 13 और 7 7 14 1 15 15 33 और प्लस का P3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 8 जा 24 1 2 23, ये इतना हो जाएगा आपका। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को इसमें इसको इस साइड भी ले जाते हैं, उस साइड भी ले जाते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। ये आपका 15.33 हो गया और ये आपका यहाँ पर केवल P3 बचा है और यहाँ पर आपका हो जाएगा 23.4 माइनस 15.33। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसमें से इसको हम जब सॉल्व करते हैं ये आपका आएगा 6.27 और ये आपका P3 होगा और यहाँ पर आपका बचेगा कितना 8.07। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे का पाठ्यांक का परिसर बताना है, तो इससे कम नहीं हो सकता और इससे जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता। यही आपका आंसर हो जाएगा P3 का, कि इससे कम नहीं होना है, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बीच का ही इसको रहना है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा, माना सबसे छोटी भुजा को मानेंगे, छोटी भुजा ये आपकी हो जाएगी x सेमी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करा कि सबसे बड़ी भुजा, इसके हिसाब से हम मानते चलते हैं सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा को अगर मानेंगे तो क्या है, छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो हो जाएगा 3x सेमी। अब उसके बाद क्या करना है, तीसरी भुजा को आपको मानना है, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा क्या करेगी कि तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। सबसे बड़ी भुजा आपकी 3x है और उससे भी वो 2 सेंटीमीटर क्या है, कम है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है। तो परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप जो है आपको दिया है, परिमाप आपको दिया गया है कम से कम 61 सेंटीमीटर में, उसके बराबर भी हो सकती है वो, तो इक्वल भी लगा दिया है और वो भी कर दिया। अब इनको क्या करना है, परिमाप के मतलब क्या होता है, त्रिभुज में तीनों भुजाओं को ऐड करना होता है। तो छोटी भुजा, फिर बड़ी भुजा और जो तीसरी भुजा है, उन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ये इक्वल और ग्रेटर होंगे किससे, 61 से। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7x माइनस का 2 और ये आपका 61। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7x और ये आपका 61 है, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से जब 7x को करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब यहाँ से 7 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। यानी कि वो जो छोटी संख्या है, छोटी भुजा जो है वो 9 के बराबर होगी और 9 से छोटी भी वो संख्या हो सकती है, 9 से बड़ी होगी, क्योंकि ये चिन्ह जो है बड़े का है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। और जो है आप कमेंट करते रहिए, अब जो है रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।